अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। कि आप जानते हैं कि सर्च कंसोल क्या है, उसका मकसद और फंक्शन क्या है, क्यों ज़रूरी है कि हम उसका नॉलेज गेन करें। इन तमाम क्वेश्चन का आंसर आपको इस एक वीडियो में मिलने वाला है। क्योंकि अगर आप एक कामयाब ब्लॉगर बनना चाहते हैं और अच्छी कमाई करना चाहते हैं तो आपको गूगल सर्च कंसोल के बारे में तमाम इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। गूगल सर्च इंफॉर्मेशन के बगैर आप अच्छी कमाई नहीं कर सकते। तो चलिए फिर लैपटॉप की स्क्रीन पर और इन तमाम सवालों के जवाब भी देखते हैं और सर्च कंसोल की स्टडी भी करते हैं कि ये आखिर है क्या चीज़। हम सबसे पहले यहाँ गूगल क्रोम पे आते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं सर्च कंसोल। जैसे हमने सर्च कंसोल लिखा है तो ये आपके सामने इस तरह का टैब ओपन हो गया है, इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ गया है। तो सबसे पहली वेबसाइट है गूगल सर्च कंसोल टूल्स। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने इंटरफेस जो आ जाएगा और यहाँ पे आप इसको और स्टडी कर सकते हैं। आपके तमाम सवालात का जवाब। गूगल सर्च कंसोल जो है ये आपकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। ये वो टूल है जिसकी मदद से आप देख सकते हैं कि आपकी साइट पर जो ट्रैफिक है उसकी परफॉर्मेंस क्या है और जो आपको इशू आए हैं उनको आपने फिक्स कैसे करना है, और जो इशू आए हैं वो क्या है, और जब उनको फिक्स करेंगे तो उसके बाद ये आपकी साइट जो है मेक योर साइट, तो आपकी साइट को ये बहुत अच्छा बना देगा ताकि आप रैंक कर सकें और अच्छी कमाई कर सकें। तो ये जानना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ब्लॉगिंग एक लाइफ टाइम स्किल है। अब जैसे ही हम यहाँ पे स्टार्ट नो पे क्लिक करते हैं तो आपका इंटरफेस कुछ इस तरह का हो जाएगा। सबसे ऊपर जो है ये आपने देखना है, इसका डैशबोर्ड जो है कंप्लीट खुला हुआ है। इसके ऊपर तमाम चीज़ें बड़ी क्लैरिटी के साथ नज़र आ रही हैं आपको। तो मैं कह रहा था कि ब्लॉगर एक आर्जी या वक्ती अर्निंग वाला प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये एक लाइफ टाइम स्किल है। इसलिए आप सब अहबाब को बगौर इन तमाम चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि लाइफ टाइम आप अच्छी अर्निंग जनरेट कर पाएँ। इस चैनल पर आपको हर चीज़ जेन्युइन मिलती है। उम्मीद है कि आप तमाम एरर्स को बआसानी फिक्स कर सकेंगे और अपने ब्लॉग को रैंक भी करवा सकेंगे, क्योंकि आपको तमाम एरर का लग पता जाएगा। तो फिर आप लोग बहुत आसानी से उनको सॉल्व भी कर सकेंगे। बहुत सिंपल और इजी है कि सर्च कंसोल होता क्या है, इसमें कौन से एरर आते हैं, इनको ठीक कैसे करना है। अगर आपने गूगल के फ्रंट पेज पर अपने ब्लॉग को रैंक करवाना है ताकि आप अच्छी अर्निंग कर सकें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप गूगल के तमाम पैरामीटर को फिल करें। अगर इन पैरामीटर में कमी रह गई है तो आपको कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर आप लोगों ने मिस्टेक की है। तो गूगल सर्च कंसोल आपको बताता है कि भाई आप फलां चीज़ को दुरुस्त करें ताकि मैं आपकी रैंकिंग को बेहतर बना सकूं। तो सर्च कंसोल हमारे लिए एक तरह इंडिकेटर का काम करता है और हमारी हेल्प करता है ताकि हम अपने ब्लॉग पर बेहतर से बेहतरीन आर्टिकल पुट कर सकें। अब हम ये देखते हैं कि सर्च कंसोल का डैशबोर्ड कैसा है और इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो ये आपके सामने डैशबोर्ड है। सबसे पहले आप यहाँ पे इंस्पेक्ट एनी यूआरएल, तो आप कोई भी यूआरएल जो आपने नई पोस्ट अभी बनाई है उसका यूआरएल यहाँ पे आप पेस्ट करके देख सकते हैं। फॉर से हम अपने किसी एक ब्लॉग की कोई एक पोस्ट का यूआरएल यहाँ पे ला के पेस्ट करते हैं और देखते हैं कि ये क्या रिजल्ट देता है। जो ब्लॉग आप देख रहे हैं हेल्थ से लाइफ फॉर यू ब्लॉग है, इसकी किसी भी पोस्ट को हम जो देख लेते हैं तो यहाँ पे हम एक पोस्ट का यूआरएल जो है यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम चलते हैं सर्च कंसोल के अंदर और यहाँ पे ला के हम इसको पेस्ट कर देंगे और पेस्ट करने के बाद हम इसको इंटर करेंगे और इंटर करने के बाद ये पॉपअप आपके सामने खुल रहा है। तो हम देखते हैं कि ये यूआरएल जो है ये आपका गूगल के अंदर इंडेक्स है या नहीं है। तो ये कह रहा है ये आपका यूआरएल जो है ये गूगल के अंदर इंडेक्स नहीं है। अब इसको इंडेक्स करने का क्या मेथड है? इसको इंडेक्स करने के लिए ज़रूरी है कि आप टेस्ट लाइव यूआरएल करें और उसके बाद इसको रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग कर दें।
तो ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा दिया है कि आपने यूआरएल जो इंस्पेक्ट है वो कैसे करना है। इसी तरह हम किसी और पोस्ट का लिंक यहाँ पे लेके आते हैं। ये हमारी एक पोस्ट है, इसका लिंक हम यहाँ से कॉपी करते हैं और इसको हम सर्च कंसोल में लेके जाकर देखते हैं कि ये इंस्पेक्ट यानी यूआरएल, यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं और पेस्ट करने के बाद हम इसको इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद आपके सामने ये पॉपअप खुलेगा, रिवर्टिंग डाटा फ्रॉम गूगल इंडेक्स। तो ये आपने देख लिया, ये दूसरा यूआरएल जो है ये यूआरएल इज़ ऑन गूगल। तो ये गूगल के अंदर इंडेक्स है। ये सबसे टॉप पे ऊपर जो इंस्पेक्शन एनी यूआरएल इन HTTP health से life.blogpost.com है। इस ब्लॉग की पोस्ट को हमने फ्रेश फ्रूट ड्रिंक फॉर गुड हेल्थ, इसको जब ला के यहाँ पर पेश किया तो आपके सामने इसने शो कर दिया कि ये यूआरएल ये गूगल पे आना है। तो ये सर्च कंसोल आपका एक हेल्पर है, आपको इंडिकेशन देता है, आपको सही डायरेक्शन और सिमत देता है कि आपने जो ब्लॉग बनाया है उसके अंदर जो आर्टिकल लिखे हैं वो इंडेक्स हैं या नहीं है। सबसे ऊपर जो टॉप पे इसका ये फंक्शन होगा। तो दूसरे नंबर पे हम चलते हैं इसके ओवरव्यू के अंदर। ओवरव्यू में क्या शो कराता है, तो ओवरव्यू में ये आपकी परफॉर्मेंस शो कराता है कि आपकी वेबसाइट पर अभी तक जो टोटल क्लिक्स हैं वो कितने हुए हैं और आपकी साइट जो है वो उसकी डायरेक्शन क्या जा रही है। तो ये आपको सारी चीज़ें शो करवा देगा, ये आप देख सकते हैं। तीसरे नंबर पे आपकी परफॉर्मेंस है, इसको चेक कर लें। परफॉर्मेंस के अंदर ये है कि टोटल क्लिक्स जो आपके इतने हुए हैं और टोटल इंप्रेशन आपके ये हैं। 26,100 लोगों को दिखाया गया है आपका ब्लॉग, आपके आर्टिकल, और उसमें से 1,003 लोगों ने उसको क्लिक किए। तो नीचे आप आएंगे तो आप देख सकते हैं कि किस किस पोस्ट या आर्टिकल के ऊपर कितने कितने आपको क्लिक्स आए हैं और कितने इंप्रेशन है। अब ये हर्बल एंड नेचुरल रेमेडीज फॉर डायबिटीज है, तो गूगल ने ये 12,694 लोगों को दिखाया है और उसमें जो क्लिक्स आए हैं वो 581 हैं। अब अगर सर्च कंसोल का ऑप्शन हमारे पास ना आता तो आप इमेजिन करें कि हम देख नहीं सकते थे कि हमारे पास इंप्रेशन कितने और क्लिक्स कितने। तो ये आपके लिए एक इंडिकेशन या इंडिकेटर के या हेल्पर के तौर पर काम करता है और आपकी हेल्प करता है सर्च कंसोल के। आप इसके अंदर अपने ब्लॉग से रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो देख सकते हैं। तो उसके बाद आप आते हैं पेजेस के ऊपर। ये पेजेस हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कितने पेजेस हमारे इंडेक्स हैं और कितने इंडेक्स नहीं हैं। और ये 37 पेज जो इंडेक्स हैं और 43 पेज जो है ये इंडेक्स नहीं है। और क्यों इंडेक्स नहीं है ये भी आपको बताएगा। आप नीचे आएंगे तो आपको ये भी बताएगा कि ये रीजन हैं, इन रीज़न की वजह से आपके पेज जो इंडेक्स नहीं है। डुप्लीकेट विद डॉट यूज़र सिलेक्टेड कैनोनिकल टैग है। इसी तरह पेज विद रीडायरेक्ट है, क्रोल्ड करंटली नॉट इंडेक्स है, अल्टरनेट पेज विद प्रॉपर कैनोनिकल टैग है, नॉट फाउंड 404 का एरर है, और ये डिस्कवर्ड करंटली नॉट इंडेक्स्ड है। ये पास है और ये 1 पेज मुझे आया था। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बना दी है, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा कि डिस्कवर्ड करंटली नॉट इंडेक्स्ड का जो एरर है इसको कैसे फिक्स करना है। तो ये हम ओवरव्यू कर रहे हैं अपने सर्च कंसोल का। डैशबोर्ड आपके सामने खुला हुआ है। इसके बाद आता है साइट मैप। साइट मैप पे हम जब क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। और ये एक एरर जो है ये नीचे आपको आ रहा है कुडन फैच का। ये अक्सर एरर आता है। ये एरर क्यों आता है, इसकी मुख्तलिफ वजूहत हैं इस एरर के आने की। मैं आपको हाईलाइट करके भी इसको दिखा देता हूँ। जो एरर आ रहा है ये आपके सामने है। ये एरर आता क्यों है, सबसे पहले हम साइट मैप जो है उसको ऐड करना देखते हैं कि साइट मैप को हमने कैसे ऐड करना है। तो यहाँ पे सिंपली आपने साइट मैप .xml लिखना है और इसको सबमिट कर देना है। तो जैसे सबमिट करेंगे तो ये साइट मैप सबमिट सक्सेसफुली, गो टेट पे इसको क्लिक कर दें तो ये आपका साइट मैप है जो रिफ्रेश भी हो गया है और आपने रेगुलर इसको अपडेट भी करते रहना है। ये अपडेट हो गया साइट मैप आपका, इसको आपने करते रहना है।
इसको जैसे ही अपडेट किया तो उम्मीद है कि ये couldn't fetch का जो एरर शो हो रहा है ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हमारा आता है रिमूवल का ऑप्शन है। रिमूवल का ऑप्शन ये है कि आपने कोई एक ऐसी पोस्ट पब्लिश कर दी है जो कि इस ब्लॉग से रिलेटेड नहीं है, तो आप चाह रहे हैं कि उसको ख़त्म किया जाए, तो यहाँ पे लाके आपने उसका यूआरएल लगाना है और उसको रिक्वेस्ट में डाल देना है, तो आपका वो यूआरएल जो है वो डिलीट हो जाएगा आपके ब्लॉग से। नेक्स्ट जो है ये पेज एक्सपीरियंस का ऑप्शन है। उसके बाद जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो एरर है, इम्पोर्टेंट एरर इसलिए है कि इस एरर से आपको इंडिकेशन मिलती है कि आपके ब्लॉग की जो स्पीड है वो क्या है। तो कोरे वेब वाइटल ये एरर है, इसको गूगल ने 3 कैटेगरीज में तकसीम किया है, वो डिटेल से आपसे डिस्कस होगी। उसके नीचे हम देख लेते हैं मोबाइल यूजेबिलिटी, कि ये मोबाइल यूजेबिलिटी में कैसा दिखता है, इसको भी आप चेक कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको दिखा रहा है कि 1 जो आपका यूजेबल है मोबाइल के लिए और 0 नॉट है, यानी कि 37 जो पेज हमारे इंडेक्स हुए हैं उसमें से तकरीब सारे के सारे जो हैं वो मोबाइल यूजेबल हैं। तो नीचे इसने लिख दिया कि गुड जॉब, नो इशू डिटेक्टेड इन द लास्ट 90 डेज। उसके बाद हम आते हैं ब्रीड क्रम्ब की तरफ। ये एरर जो है ये भी देख लें आप, ये 0 इनवैलिड है और वैलिड भी 0 है, किसी भी पेज के ऊपर कोई एरर इसका नहीं है। ये एरर भी अक्सर आता है, तो गुड जॉब है, नो इशू डिटेक्टेड इन लास्ट 7 डेज। उसके बाद नीचे लिंक्स हैं, जो आपने लिंक्स लगाए हैं और वो देख सकते हैं आप कि कौन से लिंक्स लगाए हैं। ये टॉप लिंक्ड पेज जो है 37 है, टॉप लिंक्ड पेज। एक्सटर्नल लिंक इस पर भी कोई नहीं है, ये इंटरनल लिंकिंग इसकी हुई है, एक्सटर्नल इस पर कोई नहीं है। टॉप लिंक साइट भी कोई नहीं है और टॉप लिंकिंग टेक्स्ट भी कोई नहीं है। उसके बाद इसकी सेटिंग है, सेटिंग में ये आपने ओनरशिप वेरिफिकेशन है, यू आर अ वेरीफाइड ओनर, ये आपका पूरा नाम और आपकी प्रोफाइल जो है वो पूरी यहाँ पे दे दी गई है, पूरा स्टेटस जो इसका वो इसने दे दिया है। तो ये था इसका ओवरव्यू डैशबोर्ड का। इसके अंदर जो भी एरर आएंगे, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाए हैं, एक के ऊपर मैंने डिटेल से वीडियो बना दी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, डिस्कवर्ड करंटली नॉट इंडेक्स के ऊपर, और बाकी एरर जो है उनके ऊपर भी पार्ट वाइज वीडियो जो आती रहेंगी और इंशाल्लाह वो आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। वेब वाइटल ये सबसे अहम और इम्पोर्टेंट एरर है, और ये आपकी वेबसाइट या ब्लॉगर पे अगर है तो ब्लॉग पोस्ट और आर्टिकल की परफॉर्मेंस जो है उसके मतलब आपको इंडिकेट करता है। आपने जो आर्टिकल या पोस्ट लिखा है उसके अंदर आपने कोई वीडियो या कोई बटन या इमेजेस लगाई है, तो कितनी जल्दी आपका ब्लॉग ओपन होता है उसके मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको इस कोरे वेब वाइटल में मिलेगी। आपने इन एरर को देखकर परेशान नहीं होना, आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंस के साथ साथ आप भी एक दिन एक्सपर्ट बन जाएंगे। इस एरर को गूगल ने 3 कैटेगरी में डिफाइन किया है। ये एरर कहाँ पे आते हैं ये भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ, इसी वीडियो के अंदर ही डिटेल में हम इसको देखते भी हैं, उस पर डिस्कस भी करते हैं। आप ध्यान से समझना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, ये बहुत ज़रूरी और आपके काम आने वाली और आप लोगों को बेहतरीन पैसा कमा कर देने वाली बातें हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी को गूगल ने इस तरह डिफाइन किया है, उसका नाम जो रखा गया है वो है लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट, LCP। LCP क्या है, ये सर्च कंसोल में कहाँ शो होती है, उसका क्या मतलब है। इसका सिंपल सा जवाब है कि हमारे ब्लॉग या हमारी पोस्ट पर हमने कोई शेयर का बटन, वीडियो, इमेजेस, हेडिंग, टेक्स्ट वगैरह जो हमने उसके ऊपर लिखा है,
कोई भी विजिटर जब हमारी पोस्ट को ओपन करेगा तो हमारी ये तमाम चीज़ें कितनी जल्दी लोड हो रही हैं, इसको हम लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट कहते हैं। बहुत आसानी से मैं आपको और बड़ी आसानी के साथ और शास्त्रीय के साथ समझा रहा हूँ कि ये हमारा एरर जो है ये होता है लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट। गूगल ने इसकी कुछ लिमिट्स रखी हैं। जब भी कोई विजिटर आपकी ब्लॉग पोस्ट को ओपन करेगा तो उसको 2.5 सेकंड में ओपन हो जाना चाहिए। अगर ये ड्यूरेशन इससे बढ़ती है तो वहाँ पर आपको एरर आएगा, लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट का एरर आपको वहाँ पे आएगा। अब इसको दुरुस्त कैसे करना है, उसके लिए आपने जितनी भी इमेजेस अपने ब्लॉग पर डाली हैं या फिर वीडियो डाली है या आपने कोई बटन वहाँ पे लगाया है तो उसको आपने कंप्रेस करके लगाना है, स्मॉल साइज में लगाना है। और जो इमेजेस हैं उनको आपने जेपीजी फाइल फॉर्मेट में और छोटे इमेजेस लगाने हैं ताकि उनको आपके पेज पर लोडिंग में वक्त कम से कम लगे। इसी तरह कुछ लोग जावास्क्रिप्ट कोडिंग करते हैं और ये एरर आता है। वर्डप्रेस के ऊपर जो प्लगइन आप यूज़ करते हैं वो भी अच्छी क्वालिटी के प्लगइन यूज़ करें, उसकी वजह से भी ये एरर आना शुरू हो जाता है। उसके बाद दूसरी कैटेगरी जो है वो है कम्युलेटिव लेआउट शिफ्ट, CLS। इसको गूगल ने CLS का नाम दिया। ये एरर क्यों आता है, मसलन अगर आपने पोस्ट पर कोई बटन लगाया, जैसे ही किसी विजिटर ने उस पर क्लिक किया तो उसकी पोजीशन तब्दील होगी, या फिर कोई लिंक या ऐड आपने लगा दी, ऐसी किस्म की तमाम चीज़ों से यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब होता है। जिससे यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब हो तो वहाँ पे ये एरर आपको आएगा। और कोई बंदा आपके आर्टिकल आप पर आया और उसने आर्टिकल को रीड करना शुरू किया तो यकदम उसके सामने एड्स आ गई जिससे बंदा कंफ्यूज होगा, इससे यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब होगा। इस वजह से CLS का जो एरर आता है, गूगल ने इसकी जो लिमिट मुकर्रर की है वो 100 मिली सेकंड है, या आप ये कह लें कि 0.1 सेकंड से कम है। 0.1 सेकंड से कम जो है इसको उस लिंक को या उस बटन को जो आपने लगाया है उसको ओपन हो जाना चाहिए। उसके बाद जो कैटेगरी है तीसरी वो है फर्स्ट इनपुट डिले, FID। उसका क्या मतलब है, अगर आपने अपनी साइट पर कोई बटन या कोई लिंक लगाया है तो वहाँ पर क्या होता है कि यूज़र ने उस बटन पर क्लिक किया और लिंक पर क्लिक करने के जितनी देर के बाद उस लिंक पर पहुंचेगा, यानी मिसाल के तौर पर आपने लिंक लगाया मेक मनी ऑनलाइन या फिर किसी अपनी साइट का किसी दूसरी वेबसाइट के पोस्ट का वहाँ पे लिंक लगाया, तो जैसे ही यूज़र ने वहाँ पे क्लिक किया तो आप कितनी देर में वो आपके साइट पर पहुंचेगा, इस वक्त को जो इस टाइम को जो कैलकुलेट किया गया है उसको गूगल ने जो कैटेगरी दी है उसका नाम दिया है फर्स्ट इनपुट डिले, FID। समझ आपको आ गई होगी। किसी भी किस्म की अगर कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। इस वीडियो को 2, 3, 4 दफ़ा आप देखेंगे तो ये आपको जितने भी एरर्स डिस्कस हो रहे हैं ये आपको इजीली समझ आ जाएंगे। ये सिंपल हैं, कोई परेशानी वाली इसमें बात नहीं है, ये सभी को आते हैं, मुझे भी आए हैं, आपको भी आएंगे। जो भी बंदा ब्लॉगिंग करेगा उसको ये एरर आएंगे, और आएंगे तो ये फिक्स भी हो जाएंगे, इनको सॉल्व भी किया जा सकता है। फर्स्ट इनपुट डिले गूगल ने जो इसकी लिमिट मुकर्रर की है वो 100 मिली सेकंड है। 100 मिली सेकंड के अंदर आपके आर्टिकल या पोस्ट या वेबसाइट को ओपन हो जाना चाहिए जिसका लिंक या बटन आपने अपनी पोस्ट के अंदर दिया है। ये एरर कहाँ पे आपको दिखेंगे तो प्रैक्टिकली देखते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये एरर आपको वहाँ पे शो होंगे। आपने जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करना है पूरे वेब वाइटल के ऊपर तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपने यहाँ पे ट्राई पेज स्पीड इनसाइट, ये मोबाइल से रिलेटेड है और दूसरी डेस्कटॉप से रिलेटेड है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। ये ज़रूरी है कि आपने जिस ID के ऊपर ब्लॉग बनाया है और जिस साइट के ऊपर आपका ब्लॉग है वो ओपन हो और उसी के ऊपर आप वर्किंग कर रहे हों, तो फिर जैसे ही आप सर्च कंसोल के अंदर आके इसके ऊपर क्लिक करेंगे
पूरे वाइटल के ऊपर। तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो ये अभी हमने इसको मोबाइल के ऊपर सिलेक्ट किया है, तो ये परफॉर्मेंस जो दिखा रहा है वो आपके सामने है। इसकी परफॉर्मेंस 40% है, एक्सेसिबिलिटी 86% है, बेस्ट प्रैक्टिस 92% है और एसईओ इसकी जो 79% है। तो नीचे इसने वो एरर भी दिखा दिए हैं। आप देखें ये फर्स्ट कंटेंट फुल पेंट है, तो ये 2.8 सेकंड में ओपन हो रहा है, जबकि गूगल ने जो इसकी लिमिट दी है वो मैंने आपको बताई है कि वो लेस देन 2.5 सेकंड है। इसी तरह लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट है, तो उसमें भी लिमिट 7.1 सेकंड है, ये ज़्यादा है, कम होनी चाहिए 0.01 सेकंड या 100 मिली सेकंड होनी चाहिए। टोटल ब्लॉकिंग टाइम और जो है वो उसने ये दे दिया है कि ये आपका रेड में नहीं है, येलो में है, और ये ग्रीन में होगा तो बेस्ट होगा। इसी तरह कम्युलेटिव लेआउट शिफ्ट है, ये आपका 100 मिली सेकंड में होना चाहिए, तो ये 0.301 मिली सेकंड में है। और ये स्पीड इंडेक्स इसने आपने कर दी है कि स्पीड जो इंडेक्स ये है वो ये है। अब हम चलते हैं अपने डेस्कटॉप के ऊपर। ये हमने मोबाइल साइट का व्यू किया, अब हम डेस्कटॉप का करते हैं। तो डेस्कटॉप के ऊपर जब कोई बंदा इसको खोलेगा मेरे ब्लॉग को, तो उसके अंदर आपको उसकी जो परफॉर्मेंस होगी वो ये होगी। अब फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट है 0.8 सेकंड है, बिल्कुल ओके है। लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट है, ये अभी थोड़ा सा ज़्यादा है, ज़्यादा टाइम ले रहा है। टोटल ब्लॉकिंग टाइम है, ये ग्रीन में है, ज़बरदस्त है। कम्युलेटिव लेआउट शिफ्ट है, ये भी येलो में चला गया है, थोड़ा सा अभी ये ज़्यादा है, इसको कम होना चाहिए। और स्पीड इंडेक्स है, ये भी येलो में, इसको ग्रीन में होना चाहिए। तो इनको हमने सॉल्व कैसे करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी इमेजेस का साइज़, अपने टेक्स्ट हेडिंग और जो बटन या लिंक्स आपने लगाए हैं बहुत ज़्यादा लगाएं तो वो कम करें, उनको रीसाइज करें। जैसे कि मैं आपको अपने ब्लॉग का विजिट करवाता हूँ, तो मुझे अगर ये आ रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए कि ये जो मेरी इमेजेस है इसको मुझे रीसाइज करना चाहिए, छोटा कर लूँ मैं इसको। इसी तरह ये मैंने बटन लगाए हैं सोशल प्लगइन के, ये मुझे ख़त्म कर लेने चाहिए। इसी तरह नीचे अगर आते हैं तो ये मैंने लेबल्स लगाए हैं, ये मुझे ख़त्म कर देने चाहिए। इसी तरह ये नीचे मैंने लिंक लगाए हैं, तो इसको मुझे चाहिए कि मैं इसको कम कर लूँ। नीचे आएंगे तो ये फॉलोअर्स के बटन है, इसको मुझे चाहिए कि मैं इनको रिड्यूस करूँ या इनको कम करूँ। तो ये प्रैक्टिस करने के साथ साथ जिस तरह आप प्रैक्टिस करेंगे उसी के साथ साथ आपको एक्सपीरियंस भी होगा, और एक्सपीरियंस होगा तो आप जो है वो ये सारे के सारे एरर फिक्स कर सकेंगे। तो अब लास्ट में ये इसके ऊपर ऐड आ रही है, गूगल की ऐड है, ये माइक्रो नीज के ऊपर लिखा गया ब्लॉग है, तो आप इसका रिव्यू करके देख सकते हैं, इसे हेल्प ले सकते हैं। अब लास्ट पे जो बात आती है तो एक टिप्स जो मैं आपको बताता हूँ वो है report.txt टेस्टर। तो ये एक वेबसाइट है, गूगल में हम जाएंगे तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं report.txt टेस्टर, सबसे टॉप पे आएगी, इसको ओपन करें। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो ये नीचे आपके आ जाएगा ओपन report.txt टेस्टर। ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी है कि जिस साइट के ऊपर आपने ब्लॉग बनाया है और आपने जो आईडी उसके ऊपर लगाई है उसी आईडी के ऊपर और उसी साइट के ऊपर आप ये फंक्शन करेंगे तो ये कंप्लीट होंगे। अदरवाइज़ आपको आपके लिंक जो है वो लाने पड़ेंगे, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी। बाद में आप कमेंट में कहेंगे कि जी हमने किया तो ये हो नहीं रहा। तो ओपन report.txt टेस्टर को हमने जैसे ही ओपन किया है तो आपके सामने इसने दे दिया है आपका जो यूज़र एजेंट मीडिया प्रिंट डॉट गूगल डिसअलाउ, यूज़र एजेंट डिसअलाउ, सर्च अलाउ, साइट मैप, http हेल्थ से लाइव फॉर यू .blogpost.com। ये फ्री की वेबसाइट के ऊपर बनाया गया ब्लॉग है। कुछ लोगों का ख्याल है कि ब्लॉगर के ऊपर अर्निंग नहीं होती या ब्लॉगर के ऊपर जो है ब्लॉग मोनेटाइज नहीं होता। तो गूगल को जब आप मानते हैं कि सबसे बड़ा सर्च इंजन है, तो ये गूगल का ही टूल है या गूगल की ही वेबसाइट है ब्लॉगर की शक्ल में जो उसने बना के दी है आपको। अगर इसको भी उसने
नहीं करना, सबमिट नहीं करना या अप्रूव नहीं करना या मोनेटाइज नहीं करना, तो फिर और किसको करेगा। तो यहाँ पे हमारा आने का मकसद ये था कि हम, ये एरर कोई नहीं है इसके अंदर, वार्निंग भी ज़ीरो है, और ये आपके ब्लॉग का जो नाम होगा वो यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे आपने यूआरएल जो है वो इंटर करना है और करके उसको देख लेना है कि कहीं आपको report.txt ने ब्लॉक तो नहीं किया आपकी किसी पोस्ट को। अगर ब्लॉक किया तो फिर हम उसको रेक्टिफाई करें। तो हम चलते हैं अपने ब्लॉग के ऊपर, और यहाँ से हम कोई एक एनीवन जो पोस्ट है उसका लिंक आपने यहाँ तक कॉपी करना है .com से आगे यहाँ तक, क्योंकि इस ये आगे वाला जो लिंक या यूआरएल है ये हमारे पास पहले उसने वहाँ पे हमारी सहूलत के लिए लगा दिया है। यहाँ से कॉपी करते हैं और ये हम चलते हैं टेस्टर के ऊपर, और यहाँ पे ला के हम इसको पेस्ट करते हैं। जैसे ही पेस्ट करते हैं तो हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ से टेस्ट जो लिखा है ये मैं आपको, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो दे देगा कि आपका ये यूआरएल जो है ये अलाउ किया गया, उसको गूगल ने report.txt ने अलाउ किया या नहीं किया। तो हम टेस्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये लाइव में करके दिखा रहा हूँ, ये अलाउ है, ये हमारा अलाउ भी है। और ये आर्टिकल जो है जिसका हमने यूआरएल या लिंक लिया है ये गूगल में रैंक भी है और रैंक भी हो रहा है। मैंने आपको दिखाया भी है कि इसके ऊपर गूगल एडसन की ऐड भी आ रही, ये अलाउ है। तो इस वीडियो को ध्यान से, बड़े गौर से देखना, ये आपके काम आने वाली चीज़ें हैं। ब्लॉगर एक स्किल का नाम है, मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये वक्ती आर्जी तौर पर काम नहीं है, ये लाइफ टाइम काम है, लाइफ टाइम अर्निंग वाला मेथड है, ये एक स्किल है। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको आसान अल्फाज में और क्लैरिटी के साथ समझा पाऊँ। फिर भी अगर कोई कमी रह गई है तो काइंडली मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मुझे खुशी होगी कि मैंने जितनी मेहनत से वीडियो बनाई है आपने उतने प्यार और गुस्से से देखा है और मुझे रिप्लाई भी किया है। तो फिर इस वीडियो को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लेना ताकि आप तक मेरी हर नई वीडियो पहुंचती रहे। इससे पहले मैंने एक वीडियो डिस्कवर्ड करंटली नॉट इंडेक्स एरर को फिक्स करने के हवाले से बना दी है, उसको आप देख लेना, उसका लिंक मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम।